हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आइए आज देखते हैं एसएससी बाबा का मॉक नंबर 2। इसमें जब मैंने टेस्ट दिया था तो इसमें मेरी रैंक 1 आई थी, लेकिन उस टाइम पे बच्चे 300 के आसपास थे। तो मैं इसका वेट कर रहा था कि इस टेस्ट को कब 1000 बच्चे अटैम्प्ट करें और मैं इसके लिए वीडियो बनाऊँ। तो इसमें 1000 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दे लिया, तो आज इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें अब मेरी रैंक है 4th, वैसे रैंक 3rd है। 3rd और 4th और 5th तीनों के सेम मार्क्स है 318। तो आइए देखते हैं। टॉप पर 331 पे है और सेकंड 323। तो कितने मार्क्स के सेक्शन में आइए देखते हैं। तो सेक्शन 1 में है मैथ्स और रीजनिंग में 159 मार्क्स आए हैं। 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे और 3 क्वेश्चन कर नहीं पाए। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन में, इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में 1 क्वेश्चन किया नहीं था और 12 क्वेश्चन गलत है, जिसमें से 3 क्वेश्चन इंग्लिश के गलत है और 9 क्वेश्चन जीके के। कंप्यूटर सेक्शन में 60 में से 48 मार्क्स है। तो टॉपर से कंपेयर करते हैं अगर हम, तो देखते हैं टॉपर के सेक्शन 1 में 168 मार्क्स ज़्यादा हमसे। तो सेक्शन 1 में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जैसे जैसे टाइम के साथ और इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा मार्क्स भी इंक्रीज होते जाएंगे प्रैक्टिस के साथ। उसके बाद सेक्शन 2 में लगभग सेम से ये क्वेश्चन का फ़र्क है और सेक्शन 3 में टॉपर से ज़्यादा है 2 मार्क्स हमारे। तो आइए देखते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन में जो टॉपर के 9-10 मार्क्स ज़्यादा हैं वो कौन सी क्वेश्चन है जो हम कर सकते थे। आइए देखते हैं आंसर्स में। तो ये देख सकते हैं 318 हमारा टोटल है और मैथ्स और रीजनिंग की ओर चलते हैं हम। तो ये पहले 30 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो मैथ्स का गलत है उसको देखते हैं। इस मैथ्स वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी थोड़ी सी, सिर्फ और सिर्फ ऐड करके डिवाइड 5 एवरेज निकालना था, कुछ भी नहीं था। तो सिली मिस्टेक हुई है, इसकी वजह से 4 मार्क्स का लॉस हुआ यहाँ पे। उसके बाद एक क्वेश्चन जो मैं कर नहीं पाया ये था कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे रखा था, इसकी वजह से कंफ्यूज होगा। एरिया ऑफ द रीजन कहती तो ये क्वेश्चन मैं करता अटैम्प्ट, लेकिन उस टाइम मैंने ट्रेपीजियम देख के अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले देखा नहीं था। तो वैसे ट्रेपीजियम बन नहीं रहा है, पैरेलल नहीं हो रही है दोनों साइड्स। फिर भी चलो देख लेते हैं कि क्या था क्वेश्चन में। तो जोन से 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको सोल्व करके जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे यहाँ पे 4 और 2 और 6 और 3। तो इन पॉइंट्स से ये एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस करते साथ आंसर आ जाएगा हमारा 5। आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है रीजनिंग सेक्शन का जो मेरा गलत हुआ और एक नीचे 2 क्वेश्चन से रीजनिंग गलत हुए हैं। तो एक ये क्वेश्चन था, इसमें था कि मैंने जो लगाया था वो था कि ओनली 3 फॉलोज कंक्लूजन 3। उसमें क्या था कि सम सीज बीइंग ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी, और ऊपर दे रखा कि सम ओशियन आर सीज, इसका मतलब सम सीज आर ओशियन भी होगा, लेकिन इसमें कहा था कि सम सीज बीइंग ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी नहीं है, कन्फर्म है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग थी। तो तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग मानी जाएंगी। जो हमको पता है कि पक्का कंक्लूजन है और उसमें पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया मतलब गलत है, ये कंक्लूजन नहीं हुआ। कंक्लूजन जो था वो कन्फर्म था। अगर पॉसिबिलिटी वर्ड दे रखा है और हमको कन्फर्म बताया तो भी हमारे कंक्लूजन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी गलत था इसमें। उसके बाद एक और क्वेश्चन गलत तो हमारे रीजनिंग का, वो देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा करने का था, गलत हो गया। आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चंस जो हमने नहीं किए वो देखते हैं। एक ये था आसान सा क्वेश्चन है, अब देखते के साथ हो गया था मेरा कि 6 का क्यूब 216 माइनस 18 इजिकल टू 198 और 5 का क्यूब 125 माइनस 11 114। तो वैसे 4 का क्यूब 64 माइनस 7 57 आंसर ही होगा। और एक 60 क्वेश्चन है ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला, ये थोड़ा सा टाइम नहीं था इसलिए नहीं कर पाए। तो इन क्वेश्चंस के लिए अब आगे से टाइम बचाने के लिए मैथ्स और रीजनिंग के जो छोटे क्वेश्चन को जल्दी करना पड़ेगा और भी, ताकि इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकें। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन बदलते हैं। तो इंग्लिश सेक्शन में 3 क्वेश्चंस हमारे गलत हुए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 3 क्वेश्चन हैं। तो क्विसलिंग का मतलब है टर्न कोड दल बदलो, क्विसलिंग टर्न कोड दल बदलो याद कर सकते हैं, सिनोनियम पूछा था। क्विसलिंग का मतलब है टर्न कोड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फैसाइल का मतलब आसान होता है, ईजी, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या आंसर दे रखा है, स्पूरियस फेक जाली नकली होता है। फैसाइल का मतलब होता है आसान, तो और सिंपली मारा था, इन्होंने पता नहीं क्या दे रखा है, डिक्शनरी में मेरे को नहीं मिला, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मेरे को। आगे 31st क्वेश्चन है जो
ये कॉम्प्रिहेंशन का था। बेस्ट टाइटल पूछा था तो हैजार्ड्स ऑफ अर्बन लाइफ इसका टाइटल था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जीके सेक्शन के 46 से शुरुआत है जो जीके की। जीके में 9 क्वेश्चन गलत हैं, ये देखते हैं उनको। ये पैसेज में से जीके पूछ रखा था, ये मेरे से नहीं हुए। उसके बाद है फीफा वर्ल्ड कप जो वुमेन का हुआ है 2023 में, उसका मैस्कोट क्या है? तो उसका है ताजुनी। तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है जो 2023 का, उसका मैस्कोट है ताजुनी। आगे चलते हैं। उसके बाद ये थे कौन सा पेयर करेक्ट है, थीम डेज एंड थीम्स का क्वेश्चन था। उसके बाद ये डेज एंड थीम्स हैं बहुत सारी, आप टेस्ट दे के इसको आंसर्स में चेक कर सकते हैं सभी को, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो से कर सकते हैं। उसके बाद 63rd क्वेश्चन में है कौन सी एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज पूछी है, कौन सी करेक्ट नहीं है? तो जिमैक्स जापान ठीक है, युद्ध अभ्यास यूएसए ठीक है। गगन स्ट्राइक है जो वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स की गगन स्ट्राइक, ये भी ठीक है। वो स्टोक है जो ये मंगोलिया की नहीं है, तो ओनली फर्स्ट रोंग पूछा था तो ओनली फर्स्ट रोंग हो जाएगा। तो वो स्कोट है जो एक्सरसाइज है इंडिया और रशिया की, वो स्टोक है इंडिया रशिया की। उसके बाद 65th क्वेश्चन, कार्बन फॉर्म्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स और रीजन इसका कार्बन हैज़ द कैटनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटनेशन प्रॉपर्टी है तो ठीक है सेकंड, लेकिन फर्स्ट रहूँगा हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड, मैनी कंपाउंड्स है लेकिन लार्जेस्ट हाइड्रोजन के हैं, तो ए है जो वो रॉन्ग है और आर ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉल्स, आर ठीक है। उसके बाद ये भी आप याद कर सकते हैं, हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन। और कैटनेशन की प्रॉपर्टी बनाने वाला एक ही मेटल है, वो है कार्बन मेटल, या फिर कोई भी आप कह सकते हैं, मतलब जो भी इनको कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, तो कार्बन है वो एलिमेंट जो कैटनेशन प्रॉपर्टी बनाता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। उसके बाद है 67th क्वेश्चन, तो इसमें है 67th क्वेश्चन पे आ गए थे जल्दी में, लगता है कोई क्वेश्चन छोड़ दिया हमने। 67th क्वेश्चन 67th पे आ गए। तो ये पूछा था कौन सी इनको मैच करना था, तो फीमर लॉन्गेस्ट बोन हमारी थाई बोन, स्टेपी स्मॉलेस्ट कान में स्मॉलेस्ट बोन। उसका स्टेरनम है फ्लैट बोन जो हमारी छाती चेस्ट पे होती है, स्टेरनम फ्लैट बोन। और पेटेला है वो है सिस्मोइड बोन, तो ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद 69th क्वेश्चन है जो कौन सा गलत मैच हुआ है, तो कोलर गोल्ड माइंस ठीक है, जहरिया कोल माइंस ठीक है, और पन्ना डायमंड माइंस मध्य प्रदेश भी ठीक है। सिंघभम ये गलत है, इसका आंसर है सिंघभम का कोबाल्ट, सिंघभम रीजन का कोबाल्ट। तो जो मेन इंपॉर्टेंट वो याद कर सकते हैं, कोलर गोल्ड माइंस, जहरिया कोल माइंस और पन्ना डायमंड माइंस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ है जीके सेक्शन का हुआ है, इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट, बिल्कुल ठीक है। और इंडिया इज लोकेटेड एग्जैक्टली बिटवीन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, तो ये गलत है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से जो बीच में से जाता है इंडिया के, उसके आधा पार्ट तो ट्रॉपिकल रीजन में, लेकिन आधा ऊपर का नहीं है, तो ये लाइन रीजन वाली गलत है। ओनली ए इज करेक्ट, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो ये था जीके सेक्शन। उसका कंप्यूटर सेक्शन बोलते हैं, तो 3 क्वेश्चन कंप्यूटर गलत हैं। तो विच योर कंप्यूटर हैज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन, तो उसका रीज़न क्या है, तो वो है कि एडवेयर और स्पाईवेयर है जो वो इन्फेक्ट कर रहे हैं हमारे पीसी को, इज इन्फेक्टिंग आवर पीसी। उसके बाद अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर वाज द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, सबसे पहला था ENIAC मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद हार्डवेयर डिवाइस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर ऑफन एडेड लेटर ऑन, तो हैं पेरीफेरल जो बाद में ऐड किए जाते हैं। तो ये था SSC पापा का मॉक नंबर 2। आप भी अपना स्कोर वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।